अगर आप भी इरफान खान की तरह एक्टिंग करना चाहते हैं, नवाज की तरह एक्टिंग करना चाहते हैं, पंकज त्रिपाठी की तरह एक्टिंग करना चाहते हैं, आलिया भट्ट की तरह एक्टिंग करना चाहते हैं, तो आज की क्लासेस है आपके लिए। क्योंकि 5 सेंसेस का मतलब क्या है, चलो मैं आप लोग को एक डायलॉग देता हूँ। वही चाहिए दादी के हाथों की। घर पे भाई चाय ऐसे पकड़ के पीते होगे। आज प्रिंस सर ने मास्टर क्लास लिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सर ने हम लोग को 5 सेंसेस के बारे में सिखाया। इन्होंने हम लोग को स्क्रिप्ट दिया करने के लिए और हमको लाइव परफॉर्मेंस भी करवाया। 5 सेंस के एक्टिंग में कैसे यूज़ किया जाता है, कैरेक्टर को कैसे समझना चाहिए, मेथड एक्टिंग क्या है, कैसे हमको सब कुछ प्रोजेक्ट करना है, कैसे सेट पे परफॉर्म करे उस सब के बारे में। बहुत शानदार क्लास था। क्लास बहुत अच्छा रहा आज का, बहुत चीज़ें मतलब सीखने को मिली हैं। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। प्रिंस सर की क्लास की बात ही अलग है। आप भी इरफान खान की तरह एक्टिंग करना चाहते हैं, नवाज की तरह एक्टिंग करना चाहते हैं, पंकज त्रिपाठी की तरह एक्टिंग करना चाहते हैं, आलिया भट्ट की तरह एक्टिंग करना चाहते हैं, तो आज की क्लासेस है आपके लिए। क्योंकि आज हम सिखाने वाले हैं वही टेक्निक जिससे ये सब यूज़ करते हैं और अपनी एक्टिंग को इतना अच्छा बनाते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं 5 सेंसेस ऑफ एक्टिंग के बारे में। आज की क्लासरूम में हम ये पूरा सिखाएंगे और डिटेल में बताएंगे कैसे ही जितने भी बॉलीवुड के एक्टर हैं इस टेक्निक का यूज़ करके अपनी एक्टिंग को रियलिस्टिक बनाते हैं और काफ़ी अच्छा बनाते हैं, जो एक्टिंग हमें पसंद आती है और हम बहुत तारीफ करते हैं। तो गाइस, एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम पे आप एकदम रियल एक्टिंग करें और अच्छी एक्टिंग करें, जिससे पब्लिक आपको लाइक करे, जिसका ऑडियंस आपकी एक्टिंग को पसंद करे, जिससे आपकी फैन फॉलोइंग बढ़े। तो आज की क्लास में ये पूरा हम कवर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं क्लासरूम और सिखाते हैं आज 5 सेंसेस ऑफ एक्टिंग। फाइव सेंसेस क्या हमारे? 5 सेंसेस है साउंड, स्मेल, साइट, टेस्ट एंड टच। क्या यूज है इनका, क्या मतलब है इनका? जब भी हम कोई कैरेक्टर प्ले करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे एक लेटर पढ़ रही, जो मेरी मम्मी गुजर गई, उसने ये लेटर लिखा था, तो मैं ये पेपर को लूंगी, इसको पहले स्मेल करूंगी, इसको मैं फील करूंगी, टच करूंगी। नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है, बैठिए, ऐसे नहीं है। आपको करेक्टर करना है ना, तो पहले समझना पड़ेगा उसको। देखो, पहले जो 5 सेंसेस हमारे हैं, इनको बहुत ध्यान से आपको करना है, ठीक है। 5 सेंसेस का मतलब क्या है, ये कहाँ से आया है? मेथड एक्टिंग पता है आपको? सुना होगा ना, मेथड एक्टिंग जो भी होती है हमारी, मेथड एक्टिंग हो गया, ठीक है। बोलते हैं यार एकदम रियल एक्टिंग कर रहा है, तो रियल एक्टिंग कैसे कर रहा है भाई वो? मतलब कोई भी होता है ना, हम बात करते हैं नवाज़ की बात करते हैं, इरफान खान की बात करते हैं हम लोग कि यार क्या एक्टिंग करते हैं यार, जैसे लगता है रियल जी रहे हैं एकदम ना। पंकज त्रिपाठी की बात करते हैं, लगता है ना आपको एकदम प्रॉपर एक्टिंग हो रही है यार, कोई ओवर एक्टिंग नहीं है, जैसा है वैसे ही कर रहे हैं एकदम। तो वो क्या यूज़ करते हैं भाई ऐसा कि उनकी एक्टिंग ऐसी लगती है? वो 5 सेंसेस का यूज़ करते हैं, जिससे वो एक्टिंग प्रॉपर वैसे लगती है। कोई भी सीन हो, प्ले कर रहे हैं, तो उसमें पहले वो समझते हैं कि इसमें मेरे 5 सेंसेस क्या हैं। तो पहला हमारा 5 सेंसेस में क्या है? साइट मतलब देखना। दूसरा साउंड मतलब आवाज़, मतलब सुनना। फिर तीसरा क्या है हमारा? हाँ, स्मेल का मतलब सूंघना, ठीक है। उसके बाद टेस्ट मतलब चखना, स्वाद लेना। हाँ, फिर टच का मतलब फील करना, छूना, जो भी स्पर्श करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। अगर मैं जो भी करेक्टर कर रहा हूँ, मैं इसमें क्या मेरे 5 सेंसेस होंगे। अभी इन्होंने बोला कि मतलब जो पत्र पढ़े, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे सूंघ रही हूँ, तो कोई भी सूंघेगा नहीं। पहले उसको जब वो हाथ में जब वो लेगा उस चीज़ को, वो उसे फील करेगा, ना कि वो दिखाएगा कि मैं सूंघ रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो वो दिखावटी एक्टिंग हो गई, बात समझ रहे ना। जब कोई रियल एक्टिंग करेगा तो उसको हाथ में आने के बाद ही उसके इमोशंस बता देंगे कि वो जो उसके हाथ में पत्र है बहुत ही उससे इमोशनली टच है कहीं ना कहीं। वो बताएगा नहीं कि मेरी माँ का पत्र है, बट आपको देख के ऐसा लगेगा या कोई तो ऐसी चीज़ है जो पढ़ रहा है, ये जो भी इसको लेटर मिला है बहुत ही करीबी आदमी का है भाई, वो इमोशन दिखाई देंगे। फिर देन वो बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रही होगी उसको, जो उसकी माँ की फ़ोटो दिखाई दे रही होगी, उसकी माँ बोल रही है उन शब्दों को, वो फील कर रहा होगा उस चीज़ को। बात समझ रहे ना। ये अभी जो मैंने बोला, ये दिखाने के लिए एक्टिंग हो गई। एक्टिंग दिखाने के लिए नहीं करनी है आपको। फ़ोन मेरे पास है तो मैं फ़ोन उठा के नहीं करूँगा कि ये फ़ोन मेरे पास है, मैं इसको फील कर रहा हूँ, ये मेरे पास। आपको इमेजिन करना है, हाथ में है, चीज़ें हैं, वो दिखनी चाहिए आपको। सेट पे जाके मिलने वाली प्रॉपर्टी ना आपको, कि पहले से देंगे भाई ये लो प्रॉपर्टी तुम्हारी है, ये चीज़ें हैं, आप यूज़ करो अपने हिसाब से। वो सेट पे जब आप मौजूद होंगे, जब पहुँचेंगे, आपका टेक चल रहा होगा, तब प्रॉपर्टी आएंगी। चलो ये तो पेपर हो गया, सामने को एक्टर आएगा, उसको कैसे फील करोगे आप? उसको ही पकड़ोगे भाई, इधर तो कोई गाल पकड़ने तेरे पहले, उसके बाद मैं फील करूँगी, तब मैं एक्टिंग करूँगी। वहाँ तो आपको प्रॉपर करना पड़ेगा ना, तो इमेजिन करना पड़ेगा ना कि चीज़ें हैं, तो वो आपको एक्टिंग्स दिखाना है। मैंने उस पत्र को फील किया सर, जो मेरी माँ का है, उसमें मेरे को अपनी माँ की तस्वीर दिखाई दे रही है, जब मैं उसको बोल रहा हूँ, दिख रहा हूँ, वो स्मेल आ रही है मेरे को, वो सुगंध आ रही है माँ के हाथों की, जो भी आपके है।
वो आवाज़ सुनाई दे रही है मेरे को बैकग्राउंड में, ठीक है। अभी कराएंगे, आपको देंगे एक टॉपिक, तो आपको थोड़ा और क्लियरिटी होगी। तो जो 5 सेंसेस है इसका हमें ध्यान देना है। सबसे पहले हमारा क्या है, कोई भी एक्टर है वो इनका यूज़ करता है, ये आप समझ लो। जितने भी एक्टर आप कहीं से भी सीख कर आ रहा है वो इनका यूज़ करेगा, तभी वो एक्टिंग आपको दमदार लगेगी हर एक सीन में। लंच बॉक्स देखिए आपने, तो लंच बॉक्स जाके देखिए, उसमें देखिए जाके कैसे वो अपने टिफ़िन को फील करता है, कैसे हर एक चीज़ को फील करता है इरफान खान। देखा ना आपने, वो 5 सेंस का यूज़ पूरा करता है प्रॉपर, कैसे खोलना, कैसे उसको देखना, हर चीज़ को, इन्वायरमेंट को फील करना, तब जाके उसको परफॉर्म कर रहा है वो। तो वो ऐसी जो फिल्में हैं, आपने वो देखी होगी, रॉक स्टार देखी होगी, रणवीर कपूर की है ना, तो कैसे उस दर्द को फील कर रहा है, उस पेन को फील कर रहा है। अब क्या होता है कि देखो, जब फिल्म करते हैं तो फिल्म एक दिन की शूटिंग नहीं है कि आज हमने फिल्म खत्म कर ली एक दिन में, अब शूटिंग खत्म हो गई। वो भाई 1-2 महीने 3 महीने कंटिन्यू चलना है, और कंटिन्यू आपको सेम इमोशंस में प्ले करना है। क्या पता आज जो सीन हो रहा है वो आधा तो आज हमने कर लिया, अब आधा सीन हम कल करेंगे। तो जो एक्टर होगा उसको पता है मैंने क्या क्या इमोशन इसमें यूज़ किए थे, क्या क्या टूल्स यूज़ की थी कि मैं इस चीज़ को फील कर पाया था, तब वो उसको पता है। वो जो नेक्स्ट डे शूट होगा तो तुरंत उन चीज़ का यूज़ करेगा, उसको फील करेगा, तुरंत परफॉर्म करेगा। जो नया एक्टर होगा जिसको नहीं पता होगा, वो उसने आज क्या किया, अब उसका कंटिन्यूटी के आगे का उसको पता ही नहीं है, वो उस इमोशन में आ ही नहीं पा रहा है। वो लगेगा नहीं सीन की है तो 2 दिन में शूट किया गया। लेकिन कोई और बंदा करेगा जिसको एक्टिंग नहीं आती है, वो जंप दिखाई देगा, चेहरे पे, रिएक्शंस पे, हर जगह पे जंप दिखेगा। इसलिए बोलते हैं ना एक्टर को इतना पैसा क्यों मिलता है, इसीलिए मिलता है क्योंकि शूटिंग एक दिन का गेम नहीं है। आप 1 डे टू डे बिना एक्टिंग सीखे कर सकते हो, लेकिन जब आपको करेक्टर मिलेगा तो उसके लिए आपको इन चीज़ों को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि शूटिंग 2-3 महीने चलने वाली है। क्या पता जो पहला दिन आपने सीन किया है वही सीन आपको, आपका सीन पैकअप के दिन बाकी शूट करें उसका फ्लैशबैक, तो आपको वही रिएक्शन देने होंगे, वही चीज़ें करनी होगी, वहीं से कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होगी, तभी तो आप उसको प्रॉपर कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका एंड का सीन पहले हो जाएगा जो आपका लास्ट का सीन था, और पहला वाला सीन लास्ट में हो रहा होगा। तो आप एक्टर हो, तो इसलिए एक्टर को हायर करो, उनको पता है कैसे इमोशन को करना है। तो जो आपको 5 सेंसेस हैं आपको इनका भी यूज़ करना है कि भाई जब मैंने फर्स्ट टाइम इसका सीन किया था ये वाला, तो उस टाइम मैंने इन चीज़ का यूज़ किया था, और आज मैं भी जब मेरा ये फिर से कंटिन्यू है, फिर से मैं इसको फील करूँगा, ठीक है मैं करता हूँ। क्लियर है? ऐसे बहुत सारी फिल्म, आलिया भट्ट की फिल्म देखिए आप, राजी फिल्म में देखिए, तो कैसे वो फील करती है जब वो घर के अंदर इन्वायरमेंट में जाती है, तो उस घर के अंदर उसके पति का घर होता है, तो कैसे चीज़ों को देखती है, कैसे उस इन्वायरमेंट को फील करती है कि वो हमें रियल लगता है। तो वैसे ही करना पड़ेगा आपको। तो जो इन चीज़ का ध्यान देगा तो उसकी परफॉर्मेंस अपने आप अलग दिखाई देगी, ठीक है। आप ध्यान नहीं दोगे तो एक्टिंग तो सबको आती है, बस वही है कि जो आता है उतना ही होगा, थोड़ा अलग नहीं होगा लोगों से, ठीक है। ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं। नवाज़ की फिल्म थी रमन राघव 2.0, देखा ना आपने, उसका देखिए आप जाके, तो कैसे उस करेक्टर में, उस जोन में चल रहा है। वो क्या यूज़ कर रहा है, पूरा उसी का यूज़ है ना, उसका कुछ दिख रहा है, पीछे फील कर रहा है, वो चेहरे माइंड पे पूरा प्रेशर चल रहा है उसके, पूरा वो उसी जोन में है पूरा वो। तो ऐसे ही आप जब फिल्में देखते हैं तो समझा करो कि भाई ये जो सीन प्ले कर रहा है ये क्या यूज़ कर रहा होगा। अगर ऐसा सीन मुझे मिलेगा तो मैं कौन से टूल्स यूज़ करूँगा, मैं 5 सेंसेस यूज़ करूँगा, उसकी आवाज़ जो आ रही है वो कहाँ से आ रही होगी यार। चलो 5 सेंस तो मैंने यूज़ कर लिए, बट आवाज़ ये कहाँ से निकाल रहा है, जब वो डर रहा है तो आवाज़ कहाँ से निकल रही है, गले से निकल रही है, चेस्ट से आ रही है कि पेट से आ रही है ना, वो समझा करो उस चीज़ को, किसने यार कैसे यूज़ किया यार, मतलब मानना पड़ेगा यार, क्या एक्टर है यार, कैसे कैरेक्टर को बदल रहा है चीज़ों को। तो यही है, आपकी तारीफ होगी तो ऐसे ही लोग तारीफ करेंगे। आप बस सिंपल करोगे, बस आ गए बैठ गए, हाँ भाई हो गया रख दिया, तो वो एक्टिंग नहीं है। आपको लग रहा है कि एक्टिंग है, आप रियल लाइफ में अगर करते होंगे हो सकता है वो अच्छी करते होंगे, लेकिन ऑन कैमरा आप वैसा नहीं कर पाएंगे। आप एक बार वैसा कर पाएंगे, 2 बार वैसा कर पाएंगे, लेकिन बार बार नहीं कर पाएंगे ना। सीन पे कितनी बार कट होगा, सीन चलेगा। आप एक बार अपनी माँ को, मान लिया आपने सोचा मेरी माँ मर चुकी है, आप एक बार माँ को याद करके रो दोगे, सिंपल सी बात है ना, कट हो गया, फिर 5 मिनट बाद रोना है, कितनी बार माँ को याद करके रोते रहोगे आप, 2 बार 3 बार 4 बार, एक टाइम पर तो लिमिट हो जाएगी ना कि आंसू आना बंद हो जाएंगे आपके। लेकिन कंटिन्यूटी में चाहिए आंसू भाई, फिर से आपने पहली बार ऐसा किया है तो वहाँ कहाँ क्या काम आएगा आपका। यही 5 सेंसेस, बार बार वो चीज़ काम नहीं आएगी कि आपने बस माँ को सोच लिया, आपने कुछ ऐसा सोच लिया कि आपको रोना आ गया और आप इमोशन हो गए, वो बार बार काम नहीं आएगा, वो 1 ही 2 बार काम आएगा। अगर उस बीच में कट हो गया, फिर से टेक कर रहे हैं या फिर उसको कंटिन्यू बाद में ले रहे हैं, तो आप खुद सोचो ना, कोई भी बात पे आप एक बात को सोचिए कितनी बार रोते हैं, कितनी बार हंसते हैं। कोई आपको कोई जोक सुनाता है तो आपको एक बार हंसी आती है ना, कि बार बार हंसते हैं, उसके बाद एक बार आएगी, दूसरी बार थोड़ा सा कम आएगी, तीसरी बार हो सकता है ना ही आए, फिर बाद में क्या बोरिंग सुनाता रहता है यार तू। तो यही होता है। तो एक्टर के लिए वही काम है, एक्टर के लिए कितनी बार भी करना पड़े, उसको हर बार अपना बेस्ट देना पड़ेगा। कट हुआ तो कुछ उनको डायरेक्टर को मज़ा नहीं आया, यानी और अच्छा चाहता है वो, फिर कट हुआ और अच्छा चाहिए उसको, नहीं मज़ा आ रहा, नहीं फील आ रहा है सर, नहीं मैच कर रहा है। हर बार के अच्छे के लिए आपको क्या यूज़ करना है, जो आपको पढ़ाए गई हैं टूल्स,
इन टूल्स का यूज़ करना है। मैं कहाँ पे फंस रहा हूँ यार, चल मैं यहाँ पे ये यूज़ करता हूँ। अब तक मैं चेस्ट से बात कर रहा था, अब मैं थोड़ा पेट से आवाज़ निकालता हूँ, थोड़ा गले का यूज़ करता हूँ, क्या पता डायरेक्टर को पसंद आ जाए। अब मैं 5 सेंसेस का यूज़ करता हूँ, थोड़ा मैं और फील करता हूँ इस चीज़ को। तो मान लो कि आप बैठे हो और आपको कुछ आवाज़ आ रही है, अब यहाँ बैठे हैं आप लोग, कुछ आवाज़ आ रही है बाहर, तो कोई तो है, कोई तो आवाज़ आ रही है। अब आप कैसे फील करोगे उसको? अब एक्टिंग करो तो आप बर्बाद हो, अरे कोई है, कुछ तो आवाज़ आ रही है, ऐसे करोगे ना। ओवर एक्टिंग में कुछ आवाज़ आ रही है, एक बंदा होगा जो सिर्फ आंखों से खेलेगा, एकदम देख रहा, आंखें इधर जाएंगी, उससे इतना क्लियर होगा कुछ हुआ है, कुछ गिरा है, कुछ हुआ है, वो पूरा ऐसे नहीं देखेगा, ठीक है। वो टीवी सीरियल वाले करते हैं कि पूरा घूम के ऐसे देख रहे हैं। लेकिन जहाँ पे सीन ऐसा होगा जहाँ उसको हिलना नहीं है, अपने आप को दिखाना नहीं है कि मैं, मान लो कोई चोर है, चोरी करने घर पे गया हुआ है, तो पूरा मुड़ के नहीं देखेगा, वो हल्का से ही वो भापेगा, अगर सही लगेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो पीछे हट जाएगा वो। तो ऐसे ही समझना होगा आपको। हर जगह हर डायरेक्टर का माइंड अलग होगा, हर चीज़ें अलग होंगी। चलो मैं आप लोग को एक डायलॉग देता हूँ, लिखिए आप लोग, अभी परफॉर्म करेंगे सबसे। सब रेडी हैं? लिखिए, ये वही चाय है दादी के हाथों की, जब भी सर्दी होती थी रज़ाई में बैठकर यही तो पीते थे। उसकी खुशबू, उसकी गर्माहट, सब कुछ वैसा ही लग रहा है। ठीक है, चलिए आप आइए, ऊपर आइए, आप पढ़िए एक बार, क्या लिखा है आपने? ये वही चाय है दादी के हाथों की, जब भी सर्दी होती थी रजाई में बैठ के यही तो पीते थे। उसकी खुशबू, उसकी गर्माहट, सब कुछ वैसा ही लग रहा है। ठीक है, चलिए याद करिए, 2 से 3 मिनट आपके पास है, बस परफॉर्म करना है 1 बाय 1 सबको। चलिए, किसका रेडी हो गया है? रेडी हुआ? आइए ऊपर आइए। बॉयज़ में किसका रेडी हुआ? आइए ऊपर आइए, कप लीजिए, आप पकड़िए, ठीक है। चलिए बैठिए, ठीक है, आप भी बैठिए, ठीक है। आपका क्या रिएक्शन है? आप बाहर से चाय लेके आएंगे, इनको पकड़ाएंगे, ठीक है। और आप चाय पकड़ने के बाद अब आपको करनी है एक्टिंग, ठीक है। चलिए जाइए फ्रेम से बाहर, ठीक है। आप बैठिए, आप इनके घर पे आई हुई हैं, आप सोचिए माइंड में क्या चल रहा है आपके, ठीक है। और ये आपकी क्या है, गर्लफ्रेंड है, तो आप इनके लिए चाय बना के लेके आओ, तो क्या रिएक्शन रहेगा आपका, कैसे चेहरे पे स्माइल रहेगी, क्या रहेगा, समझो उसको। ये नहीं कि मुंह बना के आ रहे, वैसे चाय वाले नहीं हो तुम, ठीक है। स्टार्ट। ये वही चाय है दादी के हाथों की, जब भी सर्दी होती थी यही बनाती थी। कट। देखो पहले इन्होंने क्या गलती की, अब ये जो एक्टिंग कर रही हैं, ये दिखाने के लिए एक्टिंग कर रही हैं, समझो। यही होता है एक्टर और नॉन एक्टर में फ़र्क। जब उस चाय आती है तो आपको जब पैसे अपने हाथ में पकड़ी, आपके क्या आपने क्या स्मेल किया ना, तो थोड़ा फील करोगे ना, अरे यार ये तो वही चाय लग रही है जैसे मेरी दादी बनाया करती थी। बात समझो। कोई भी ऐसी चीज़ आपको खुशबू आती है ना, यार आज खुशबू आ रही है यार, वैसे घर पे पराठे बन रहे हैं जैसे हमारे घर पे बना करते थे। होता है ना कभी कभी किसी घर पे बन रहा हो, कुछ खाना बन रहा हो और आप उसको स्मेल कर लो, आपके मुंह में पानी आ जा रहा है, यार क्या बात है यार, हम भी घर पे होते तो हम भी खाते यार ना। तो वही है आपके माइंड में कि जब उसने पकड़ा आपने तुरंत पीना स्टार्ट कर दिया। गरम है ना, तो कौन फील करेगा? गरम भी है, कप भी है, चाय नहीं है उसके अंदर अभी, लेकिन आपको फील करना पड़ेगा गरम है चाय, और भाप निकल रही है, भाप निकल के आपके फेस की तरफ आ रही है और आप उसको स्मेल कर रहे हो। वाह यार क्या अदरक की खुशबू आ रही है यार, क्या मस्त है ना, ठीक है। फिर आप पी रहे हो, जब आपने हल्का सा पिया तो आपको दादी की वो याद आ रही है। जब मेरी दादी मेरे को चाय पीने के लिए देती थी, जब मैं सूंघती थी उसको, उसके बाद जब एक बार पीती थी तो दादी बोला करती थी, अरे बेटा गर्म चाय है, आराम। तो आपने उसको सोचा, उस सीन को फ्लैशबैक में गए आप, क्या क्या फील करके बताइए। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 5 सेंस में पहला क्या था हमारा, मतलब देखना। जब भी मैं चाय पीता तो दादी मेरे को बोलती थी आराम से पीना, चाय गर्म है। और क्यों ऐसा बोलती थी, एक बार मैं जल गई थी चाय पीते पीते, तो हर बार मेरे को जो है दादी चाय देने के बाद ये बोलती थी। आपको एकदम फ्लैशबैक में वो बात याद आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, साउंड ना। अब आपको कि सुनने में क्या हमारा आया, फ्लैशबैक में गई, दादी वैसा बोलती थी। नेक्स्ट आपने स्मेल की ना, वो दादी वाली जो आपने लाइनें फील की, वो कब की आपने, पहले स्मेल किया तब आपने वो लाइन बोली। फिर क्या हमारा, टेस्ट। हाँ, मतलब आपको याद है ना वो दादी वाला टेस्ट है इसके हाथों में। तो फिर टच, जब आपने उसको
ना, पकड़ा पिया जो भी किया वो अब आपको फील करना है। क्या पता स्मेल वैसी आ रही हो, पीने के बाद एकदम कड़वी हो ना। हाँ, लाइन तो हमें पता है, तो आप अभी आपको पता है, हो सकता है भैया आ रही है पता जहर मिला के ले आया वो, जैसे पिया उसके बाद नेक्स्ट में मर जाए वो। बहुत दादी की खुशबू आई थी ना, जा दादी के पास, कुछ भी हो सकता है ना, फिल्म है भाई। अभी तो हमें सब पॉजिटिव लग रहा है कि लड़का अच्छा है, लेकर आया दादी के जैसे, मतलब दोनों की वाइब बहुत मैच कर रही है। क्या पता नेक्स्ट सीन में जैसे इसने चाय पी, कॉफ़ी पी, इसका माइंड सेट तुरंत ये बेहोश, लो भाई चलो लेके बेडरूम में, हैं कुछ नहीं पता ना भाई कैसा लड़का है ये, कहाँ से लेके आया, क्या करके आया है, क्या इसके माइंड में चल रहा है। ठीक है, तो समझो उसको, ये मत सोचो जो दे दिया गया वही है, उसके आगे भी स्टोरी है, ये सिर्फ इतनी स्टोरी है। ठीक है, चलो फिर से इन चीज़ों को ध्यान दीजिए पहले। चलिए स्टार्ट। वही चाय है दादी के हाथों की। जब भी सर्दी होती थी तो दादी ऐसी ही चाय बनाया करती थी, और रजाई में बैठकर यही तो पीते थे। इसकी खुशबू, गरमाहट, सब कुछ वैसा ही है। चलिए नेक्स्ट सही है, समझो कैरेक्टर को, समझ नहीं रहे हो अभी। देखो यही होता है ना, कैमरा लगा है, बाकी चीज़ लगी है, तो आप वैसे अच्छा एक्टिंग करो, बट यहाँ पे ही नहीं कर पाओगे तो क्या मतलब है। ठीक है, थोड़ा समझना है आपको, तो देखो पहले अभी आप। चलिए नेक्स्ट कौन आएगा गर्ल्स में, आइए आप आइए। डायलॉग याद करिए, अभी फिर से आना है आपको, सबको आना है फिर से जो नहीं कर पा रहे हैं। रेडी, चलो साइलेंस, एक्शन। ये वही चाय है दादी के हाथों की। जब भी सर्दी होती थी ना तो हम रजाई में बैठ कर यही पीते थे। इसकी खुशबू, इसकी गर्माहट, सब कुछ वैसा ही लगता है। अब कट। आप किस लिए बैठे हो, मतलब डायलॉग उनके हैं तो आप बैठे रहोगे। अरे यही तो एक्टिंग है यार, जहाँ पे नहीं बोलना पड़े वहाँ पे अपने रिएक्शंस दिखाओ ना। चाय बना के लेकर आओ, तुमने कितनी मेहनत की है इसको बनाने में, आधे घंटे बाद लेकर आ रहे हो। मतलब आपको अंदर ये फील हो रहा है ना यार, अरे आई है अच्छी चाय बनानी पड़ेगी यार। बिना दूध की चाय घर पे पीते थे और आज पूरा दूध डाल दिया उसके अंदर ना। जो भी है तुमने जितना तुमसे अच्छा हो पाया तुमने सब बना दिया, दूध, चीनी, चाय पत्ती, अदरक सब डाल दिया। और वैसे तुमको पीनी होती तुम बस चाय पत्ती डाला, अदरक डाला, पी के निकल लिए। और आज सबसे अच्छी चाय बना रहे हो तुम, क्योंकि भाई लड़की घर पे आई हुई है। तो वो रिएक्शन नहीं है, चाहे खुशी नहीं है, श्रृंगार रस नहीं है चेहरे पे, नो रस पड़े हैं ना। कौन सा रस होगा यहाँ पे, श्रृंगार रस है, एक्साइटेड हो, अरे बस आज तो बस चाय पी ले बस एक बार कैसे भी, तो माइंड में चल रहा है ना वो, तो चेहरे पे खुशी दिख रही है ना। तुम्हारे माइंड में पता नहीं दुखी लग रहे हैं, पता नहीं क्या, आज चाय पी ली इसने, कल का दूध भी खत्म कर दिया, कल क्या बनाऊंगा मैं। तुम्हें उसकी पड़ी हुई है, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि लड़की घर पे आई हुई है। अब तक लड़की नहीं मिली तो परेशान थे, अब लड़की मिल के दूध के लिए परेशान हो कि दूध ही खत्म हो गया, कल क्या बनाएंगे चाय में। तो माइंड में सोचो ना क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में। ठीक है, पहली बार तुम्हें लड़की पटाई है और वो भी तुम जो है उदास हो, तो रिएक्शन पे ध्यान दीजिए। एक्टिंग से मतलब नहीं है, ये अच्छा कर रहे हो, कभी कभी इनके चक्कर में कट हो जाएगा। अरे यार ये तो अच्छा करे, कौन सा चोंगू एक्टर आ गया है, रिएक्शन दे पा रहा है यार, डायलॉग भी तब भी नहीं कर पा रहा है ये तो लोग ऐसा बोलेंगे आपको सेट पे, आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे, लेकिन पीछे पीछे बातें होंगी आपकी। एटलीस्ट रिएक्शन प्रॉपर दो, डायलॉग तो नहीं तुम्हारे। अब क्या होगा जब बड़े बड़े एक्टर, मैंने बताया एक्टिंग करना था, शाहरुख खान, सलमान खान, तो वो लोग ऐसे एक्टर को अपने साथ में रखते हैं, अपोजिट में नए एक्टर को रखते ही नहीं है। मतलब बहुत जगह ऐसा होता है भाई, जब कर ही नहीं पाएगा, पता ये अच्छा कर रहा है, ये खराब किया जा रहा है बार बार। शाहरुख खान का कट उसके चक्कर में हो रहा है, बताओ। तो भाई लोग यही चाहेंगे ना, भाई शाहरुख खान को बुलाया तो सामने एक अच्छा एक्टर रखो कि उसका माइंड डाइवर्ट ना हो। सलमान खान अगर एक्टिंग कर रहा है सामने अच्छा एक्टर रखो, पता लगा सलमान खान का मूड खराब हो गया, 4-5 घंटे वैनिटी से बाहर ही नहीं आएगा, अपना सेट की पूरी बैंड बज जाएगी। थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दो बट अच्छे एक्टर रखो, इसलिए होता है कि अच्छे एक्टर रखे जाते हैं। चलिए आप आ जाओ, एक्शन। Oh, hi. Thank you. Please have a seat. यार ये वही चाय है दादी के हाथों की। जब भी सर्दी होती थी हम लोग सब रजाई में बैठ के यही तो चाय पीते थे। यार इसकी खुशबू, इसकी गर्माहट बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, पता है। थैंक यू यार। कट। क्या भाई बताइए आप लोग, हैं सही था? और आपका
चलो ठीक था, बैठिए, सही था सर, हाँ चलो ठीक था, बैठो बैठो। नेक्स्ट आइए, चलिए आप आ जाओ। आइए बॉयज़, ठीक है, जब परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो 5 सेंस का ध्यान दो, कैसे मैं फील करूँगी, मेरे एक्शन क्या होंगे, ठीक है, रेडी, चलो एक्शन। सुनो, ये वही चाय है दादी की हाथों की। जब भी सर्दी होती थी हम रजाई में बैठकर यही पीते थे। इसकी गर्माहट, इसकी खुशबू सब वैसा ही है। हमें क्यों देख रहे हो? लड़की बैठी है बाजू में, उसको नहीं देख रहे हो? हैं, घबरा रहे हो, शर्मा रहे हो, ठीक है, तो प्रॉपर फोकस करो, ठीक है, चलो बैठो। नेक्स्ट, बढ़िया बैठिए बैठिए, ठीक है, आपका सीन आप वेट कर रहे हो, वो चाय बहुत देर से बना रहा है, चीज़ें कर रहा है, आप समझो, आप उसका वेट कर रहे हो, अब आएगा, क्या चाय बना रहा है, क्या बना रहा है यार 1 घंटे से ना, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है, रेडी, स्टार्ट। लो, तुम भी क्या याद रखोगे? क्या कर रहे थे इतनी देर से? क्या हुआ सर? ये वही चाय है दादी के हाथों की। जब मुझे सर्दी होती थी तो हम रज़ाई में बैठकर यही तो चाय पिया करते थे। अच्छा, हाँ, अरे वाह। वही गर्माहट, वही खुशबू, सब कुछ वैसा ही तो है। वाह, सोने पे सुहागा हो गया है। शुक्रिया। ठीक है, कट। अब देखो, ये नहीं कर, ये आपको लग रहा है कि आप बहुत कूल लग रहे हो, डायरेक्टर वहाँ से जूता निकाल के फेंक के मारेगा तुमको ना। नहीं सर, कुछ बोलने बोला। कुछ बोलने का बोलना, जब उसके डायलॉग है ना, पहले पूरे डायलॉग खत्म हुए उसके, जब डायलॉग खत्म होंगे तब बोलना है ना। अभी क्लोजअप उस पर वो लगा, तुम बार में इंटरप्ट कर रहे हो, बात समझना। अगर डायलॉग लिख के दिए गए हैं तो वहाँ पहले इसके पूरे हो जाने दो, उसके तो स्टार्टिंग में आपको कुछ बोलना बोलिए, एंडिंग में कुछ बोलिए, तो एक बार समझ में आता है। डायलॉग के बीच में नहीं घुसना है आपको किसी के, आप एंडिंग में कुछ बोल सकते हो और स्टार्टिंग बोल सकते हो, बीच में बार बार घुसे तो उसमें क्या है, फिर ओवर लग जाएगा, ओवर एक्टिंग कर रहा है यार ये तो। आपको मजा आएगा, 2 लोग को मजा आएगा, लेकिन ओवर एक्टिंग हो जाएगी वो, फिर दोबारा कोई सेट बुलाएगा नहीं, बोलेगा भाई नीचे बैठे, इसको बुलाने लायक नहीं है इस बच्चे को, किसी को बुलाओ यार, टाइम पास करेगा। तो ये समझना है आपको। और आपको जब चाय पीनी है, ऐसे नहीं पीनी पूरा पी लिया मुँह में, चाय है, पानी नहीं है। जब सेट पे आप जाएंगे तो चाय भर के आपको दी जाएगी, हो सकता है पहले शॉट में गर्म चाय दी जाएगी आपको। आप एक्टर हो, क्या पता आप शुगर ना पीते हो, या जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप एक बार पियोगे हल्का सा। अब टेक 15 बार होगा तो 15 बार चाय पी लोगे आप। कितनी चाय पी लोगे? चाय ठंडी भी हो जाएगी। तो आपको सिर्फ फील करना है, वो आपका जो टाइमिंग है वो परफेक्ट होना चाहिए। वो धीरे ही, गर्म है ना, ये कर रहे हैं आप, तुरंत पिया तुरंत नीचे करें। गर्म कप है, चीज़ें समझो, क्या पकड़ रखा, खाली मत समझिए। अगर उसमें पानी होता, अगर पानी भरते तो पानी आपके ऊपर गिरता। तो गर्म कप पकड़ रखा है, यही है। क्या आपने पकड़ रखा है, किसको टच कर रहे हैं आप? गर्म चीज़ है ना कोई जिसको आपने पकड़ रखा है। तो गर्म चीज़ें पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे? जो भी आपका रिएक्शन है आप समझो, उसको पिएंगे तो कैसे पिएंगे, आपका टाइमिंग क्या होगी, वही आपको परफेक्ट करनी है। ऐसा मत सोचो खाली कप है, खाली कप सोच के एक्टिंग करो तो फिर आप उसको फील ही नहीं कर पा रहे हो। कब भरा हुआ है, वो भाप निकल रही है उसमें से, वो फील करो, दिखना चाहिए आपको। यहाँ नहीं दिख रहा, जब आप पी रहे हैं तो आपको दिखना चाहिए भाप निकल रही है, स्मेल आ रही है। ठीक है, चलो बैठिए, नेक्स्ट है चलिए स्टार्ट। ये लो तुम्हारी मस्त स्पेशल गर्मा गर्म चाय, ठीक है, बताओ कैसी है? ये वही चाय है दादी के हाथों की। जब भी सर्दी होती थी दादी यही चाय बनाती थी और हम रजाई में बैठ के पीते थे। इसकी खुशबू, इसकी गर्माहट, सब कुछ वैसा ही है। कट। फिर से एक बार करेंगे। स्टार्टिंग आपकी अच्छी थी, जब आपने दादी की बात आई, चेहरे पे क्या आएगा आपके? मतलब यार मैंने, मतलब वो चाय मैंने कितना साल हो गया, दादी को मेरे 10 साल हो गए, और आज मैं पूरे लाइफ में पहली बार ऐसी चाय पी रही हूँ। तो वो चेहरे पे क्या रिएक्शन होगा? मतलब एकदम अद्भुत रचना यार, वही चाय है तो यार, मतलब फिर उसको देख रही हो यार, क्या कनेक्शन है ना, जो भी आपके माइंड में चल रहा है ना। अपनापन एक फील हुआ ना, जब चाय अगर वो अपनापन दिख रहा है उसके अंदर,
जहाँ पे आप खाना खाने जाते हैं, कुछ भी ऐसा होता है जहाँ पे आपने कुछ चीज़ें ऐसे कही यार तो घर की तरह लग रही है यार एकदम, तो जब घर की तरह लग रही है तो चेहरे पे माँ की तस्वीर आ गई ना, मम्मी यार बना के लाया करती थी, ऐसा बोला नहीं आपने लेकिन अंदर वो फील कर लिया आपने। ठीक है, फिर से हल्का सा फील करिए, आपने बस पकड़ ली चाय पकड़ ली है, अब भाप हमने हल्का सा फील करिए कि आपने ये वही चाय है दादी के हाथों की। कट। अब इसे आपने सूंघा ना, ये आपने ये पकड़ा, आपने ये किया, आपने देखा, फिर उसने उसको लुक दिया, यार ये तो वही चाय है दादी का, तो आपने ये रिएक्शन देना है, उसको देखना भी है ना, आपको दादी की याद है तो उसको बता रहे हैं, उससे बात करना ना, ये वही चाय है, यहाँ पे आप मतलब अलग हो गया, ये सूंघा उसको देखा, यार ये तो वही चाय है, बात उससे कर रहे हैं, कोएक्टर कौन है हमारा, वो है, उसकी आंखों में देख के बात कर रही हैं, और आप जब वो बोल रही हैं कि अच्छा दादी की है, अब तो घर की बात हो गई है ना, तो आप और अच्छा फील कर रहे हैं कुछ, तो मतलब उसको मन में बोलना है आपको वो ना, आपको और अच्छा फील हो रहा है, यार चाय अच्छी लगी तो मैं भी अच्छी लगाऊंगा। ठीक है, देखने वाले चौंगू हूँ लेकिन लगता है लड़की को पसंद आ गया हूँ, तो माइंड में तुम्हारा वो चल रहा होगा ना। चलो फिर से, ये वही चाय है दादी के हाथों की। सर्दी में हम यही चाय पीते थे, रजाई में बैठकर हम सब यही चाय पीते थे। इसकी खुशबू, इसकी गर्माहट, सब कुछ वैसा ही है। ठीक है, गुड, ठीक है, नेक्स्ट ये, ठीक है, चलिए अभी आप चाय लेकर आप आएंगे, हाँ ये बैठेंगे, आइए, रेडी। ये वही चाय है दादी के हाथों की, जब भी सर्दी होती थी रजाई में बैठ के यही तो पीते थे। इसकी खुशबू, इसकी गर्माहट, सब कुछ ऐसा ही है। अब कप नीचे गिरा जा रहा है, नहीं सर, ऐसे पकड़े, ऐसे हो जा रहा है, हाँ गर्म है लेकिन समझो उसको। ठीक है, ध्यान ये देना है आपको ना, जब आप बोल रहे हो कर रहे हो ना, डरो मत, घबराओ मत, नीचे भी गर्म है ना, सिंपल से ऐसे पकड़ो बस, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ओवर नहीं करना, पकड़ो जैसे पकड़ते हैं ना, बस ऐसे पकड़ लिया, हाथ नीचे रखो ना, और वो फील करो, थोड़ा हल्का सा पोज दो। ठीक है, सुनगा पहले, हाँ हल्का सा ऐसे पकड़ी, उसने ला के दी, अब यहाँ देखो उसने जैसे यहाँ पे तुम्हें दी पकड़ी, आपने पकड़ा और उसको देख के स्माइल किया और फिर चाय की तरफ गया, फिर आपको फील हुआ, बात समझे ना। अब ये नहीं कि बस टारगेट क्या है आपका, बस पकड़ लिया, पीना है और सूंघना है, ये नहीं, उसने दिया ना तो आपने लिया, थैंक यू। अब पहली बार किसी घर पे गए हो ना कि पहुँचे डाल दे मुँह में और लाओ, ख़त्म हो गई। घर पे भाई चाय ऐसे पकड़ के पीते होगे, अब इसके घर पे आए हो तो अब यहाँ पकड़ के पी रहे हो, स्टाइल दिखा रहे हो कि मैं बहुत वो हूँ भाई, ऐसे नहीं हूँ मैं। ठीक है, जो भी तुम्हारा माइंड चल रहा है तो समझो उसको, ये हाथ हटा लो, रेडी स्टार्ट। ये वही चाय है दादी के हाथों की, जब भी सर्दी होती थी रजाई में बैठ के यही तो पीते थे। इसकी खुशबू, इसकी गर्माहट, सब कुछ वैसा ही है। चलो ठीक है, पहले से बेटर था। ठीक है, ऐसे ही होगा, समझो, घबराओ मत, एक्शन का ध्यान दो, क्या एक्शन रहेंगे, कैसे करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, पॉज लेके आराम से बैठिए। नेक्स्ट ये लीजिए चाय और पी के बताइए ना कैसी बनी है। ये तो वही चाय है दादी के हाथों की, जब भी सर्दी होती थी ना रज़ाई में बैठकर यही तो पीते थे। इसकी खुशबू, इसकी गर्माहट, सब कुछ वैसा ही है। ठीक था, सही था, थोड़ा और अच्छा हो सकता था, ठीक था लेकिन। ठीक है, वॉइस थोड़ा ऐसे, रियल लाइफ में तुम ऐसे बोलते हो जैसे अभी तुमने बोला। नहीं, ये सर थोड़ा दबा के बोला। क्यों? मतलब फील के लिए दबा के बोल रहे हो, वाह। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, करैक्टर पहले फील करो, किसी और का घर है तो किसी और के घर पे कैसे बैठोगे, कैसे वेट करोगे ना। अब बैठे हो सकता है, जरूरी नहीं कि बैठे हो तो ऐसे बैठे रहोगे बस ना, देख रहे हो कुछ दिख रहा है आपको ना, चीज़ें दिख रही हैं, फिर वो आ रही है, तुरंत रिएक्शन वहाँ पे दिया ना, आ रही है तो स्माइल दिया उसको, आके बैठी, बात समझ लो ना।
अब ऐसे नहीं बस ऐसे बैठे हैं, आगे बैठे फिर लिया पिया, ठीक है। इन्वायरमेंट को फील करो। एक आप 1 BHK रूम में एक फ्लैट के अंदर हो, कहीं भी सोचो और यहाँ चीज़ें देख रहे हो, कहीं फिश टैंक रखा होगा उसको देख रहे हो, कहीं टीवी चल रहा होगा, कुछ भी फील करो जिससे आप उस इन्वायरमेंट को फील कर पाओ, चेहरे पे दिखे आपके, ठीक है। रेडी, स्टार्ट। ये वही चाय है ना जो दादी के हाथों पिया करते थे? जब भी सर्दी होती थी रजाई में बैठ कर ही तो पीते थे। इसकी यही खुशबू, वही गर्माहट, सब कुछ वैसा ही लग रहा है। ऐसी चीज़ें आप जब याद करते हो, आप पास्ट का कोई अच्छी चीज़ें याद तो चेहरे पे एक खुशी आती है ना। चलो ठीक है, ट्राई करो। अच्छा, अब जो बाकी लोग करेंगे उनको ऑब्जर्व करो और अच्छे से। आइए नेक्स्ट। स्टार्ट। ये लोग बरसात के मौसम में मेरी हाथ की गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। ठीक है, बोलो कैसा हुआ है? ये तो वही चाय है दादी के हाथों की। सर्दी हम यही तो पीते थे रज़ाई में बैठकर। उसकी खुशबू, उसकी गर्माहट, सब कुछ वैसे के वैसा ही है। अच्छा, बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच। पी ली? उठो जाओ, अब क्या करोगे? चलिए नेक्स्ट आइए, आ जाओ। ये लो मेरी हाथ की बनाई हुई चाय। थैंक यू। पी के बताओ कैसा हुआ? थैंक यू। ये वही चाय है दादी के हाथों की। जब भी सर्दी होती थी रजाई में बैठकर यही तो पीते थे हम लोग। इसकी खुशबू, इसकी गर्माहट, सब कुछ वैसा ही है। क्यों? पियो। किसी कॉपी मत करिए। अब ये ऐसे चाय मैंने आज तक किसी को देखा नहीं पीते हुए। मोटा है तो गरम कम अरे तो मोटा है तो गरम कम होगा, तो यहाँ पकड़ो ना। ऐसे चाय तुमने कहाँ पी है बताओ? कहीं मॉल में पी हो या घर पे पी हो, किसी के घर? हम वीवो स्पीड से पिया थे क्या ऐसे कर करके। तो मतलब कोई भी चीज़ मोटी रहेगी तुम ऐसे पकड़ोगे? लग रहा है कि भीख मांग रहे हो ना। अरे तुम भी स्टाइलिश हो, वो होंगी अमीर, तुम भी अपना चाय पकड़ेगी थोड़ा। फिर समझ रहे हो, अगर तुम्हें करना है तो ऐसा कुछ करो ना कि लगे उसको भी कि हाँ यार मैंने बॉयफ्रेंड सही चुना है, स्टाइलिश है, पकड़ने का तरीका भी इसको पता है यार, है लगता है पढ़ा लिखा है। किसी को भी तो आपको इम्प्रेस करना है ना। अब आप तुम्हें कैसे पकड़ रहे हो तो कैसे मिल जाएगा उसके ऊपर? कोई लड़का होता, कुछ होता, बात अलग है। कई दोस्त यार अरे कैसे भी पियो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पियो ऐसे पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और बता क्या हाल चाल है, कोई टेंशन नहीं है। अब लड़की है तो जाहिर सी बात है, थोड़ा भले कभी कप में तुमने चाय भी ना पी हो, कटोरी में पीते हो, लेकिन आज कप मिला है तो ना है। नहीं वेटर हो चाहे कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं। यहाँ पे एक्टर हैं आप, रियल लाइफ में क्या हो आप अपना सोचिए, यहाँ पे क्या है वो सोचिए, ठीक है। तो आपको पकड़ना है। अब वेटर अगर आप हैं तो वहाँ लोग चाय ऐसा क्यों पीते हैं क्या? जहाँ पे आप हैं वहाँ चाय ऐसे पीते हैं सब लोग? एक चाय 10 मिनट 1 घंटे में पीते हैं। 1 घंटे पीते, तुम क्यों जल्दी खत्म कर रहे हो? तुम भी आराम से पियो ना। तो वहाँ पे भाई जहाँ पे तुम काम करते हो भाई, वहाँ की चाय भी इतनी महंगी होगी कि 1 घंटे में ख़त्म करनी पड़ती होगी, हैं? चलो आइए, चलिए रेडी स्टार्ट। लीजिए चाय। थैंक यू। ये तो वही चाय है दादी के हाथों की। जब भी सर्दी होती थी रज़ाई में बैठ के यही तो चाय पीते थे। उसकी खुशबू, उसकी गर्माहट, सब कुछ वैसा ही तो है। पैक नहीं मार रहे हो?
चलो अच्छा किया, ठीक है, चलो ठीक था। तो गाइज देखा आपने जो J2B के स्टूडेंट हैं वो कितनी मेहनत कर रहे हैं एक्टिंग को लेके। तो गाइज यही है, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी। जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है आपको प्रॉपर सीखना होगा। जो लोग हमारा वीडियो घर बैठे हुए देख रहे हैं, मुंबई नहीं आ सकते एक्टिंग सीखने के लिए, तो गाइज प्लीज़ यार आप लोग नोट्स बनाओ प्रॉपर और उसको प्रैक्टिस करो डेली। तो ऐसे जो भी मैंने आप बताया आपको 5 सेंसेस के बारे में, आप इसकी घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप सच में बारिश में भीग रहे होंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी, बूंदे गिर रही होंगी, आप भीग रहे होंगे, ठंडी लग रही होगी, हर एक चीज़ को फील करिए। भले ही आप बारिश नहीं हो रही, आप बैठे हैं रूम के अंदर ही हैं, लेकिन आपको फील करना होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको ठंडी लग रही है, आप आग के सामने बैठे हैं, तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन रहेगा, कैसा मतलब किन 5 सेंसेस का आप यूज़ करेंगे। तो गाइज यही आपको घर बैठे बैठे इन चीज़ों में प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी होगी, नेचुरल होगी। और जो भी आप जहाँ भी आप परफॉर्म करेंगे, चाहे आप एक्टिंग फील्ड में आ रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब वीडियोज़ बना रहे हैं, लोग आपकी तारीफ करेंगे क्योंकि आपकी एक्टिंग में वो बात है। तो गाइज प्लीज़ जो मैंने आज आपको समझाया है 5 सेंसेस का, इसका ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि हर एक बॉलीवुड एक्टर अपनी परफॉर्मेंस में जान डालने के लिए इन 5 सेंसेस का यूज़ करता है। इसलिए मैंने ये वीडियो कवर किया। अगर गाइज वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। और जो भी दोस्त आपका एक्टर बनना चाहता है, एक्टिंग फील्ड में आना चाहता है, एक्टिंग सीखना चाहता है, तो गाइज प्लीज़ उसको वीडियो जरूर शेयर करें। और कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है आपको, आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, आपकी हेल्प करेगी, आपकी बॉलीवुड कैरियर में आपको पूरा सपोर्ट करेगी। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट ब्लॉग में।